हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी स्मार्ट मैथ्स की जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छे से ट्रिक्स और टेक्निक्स पे बेस्ड रहती है। हमने ऑलरेडी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को बहुत बेहतरीन ट्रिक्स के साथ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस मेंस और कैट के बीच के लेवल के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी क्रैक किया है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ मैं आज वापस आ चुका हूँ और आज हम लोग रेशियो और प्रपोर्शन को पढ़ेंगे अच्छे से। इस वीडियो के एंड तक दोस्तों आपको सारे जो ट्रिक्स टेक्निक्स है जो मैं आपको बताना है वो सब क्लियर हो जाएगा और आप भी चुटकियों में बिना पेन को उठाए अपने दिमाग में रेशियो और प्रोपोर्शन की ट्रिक्स को सॉल्व करने लग जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करे दोस्तों हम लोग आज की लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जैसे कि हम जानते हैं, थोड़ा बहुत तो बताना ज़रूरी है और एक टीचर का फ़र्ज़ भी होता है, तो मैं ये निभा लेता हूँ। थोड़ा सा सुन लो। तो क्या होता है दोस्तों, रेशियो जब होता है दोस्तों, जैसे A/B का रेशियो 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। और अगर इसकी वैल्यू 7 हो गई तो A की वैल्यू 3 हो जाएगी और B की वैल्यू 4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक है। A की वैल्यू हम लोग मान लिए 3x, B की वैल्यू मान लिया हम लोग 4x। टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x प्लस 4x इक्वल टू 7। तो 7x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1 3, बी की वैल्यू की 4 × 1 4। वहीं अगर ये 14 होता या कुछ भी होता दोस्तों तो उसके हिसाब से x की जो वैल्यू आती हम लोग उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। तो इसका मतलब आप समझ गए, ये बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इतना आपको समझना है। पर देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बट ठीक है, बताना पड़ता है सब। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ होती है रेशियो की। देखो, ये जो एक पहली प्रॉपर्टी दी हुई है दोस्तों, अगर मान लो आपका कोई रेशियो है एक्स और वाई, और अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, समझ लो अगर मैंने ए से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ए को काट भी तो सकता हूँ ना, ए को काट भी तो सकता हूँ। तो ये एक्स ए और वाई ए इक्वल्स टू x/y हो जाएगा। दोनों की बात सेम ही होगी दोस्तों, दोनों का मतलब सेम है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मान लो एक रेशियो है 3/2। ऊपर नीचे मैं दोनों में अगर 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा, 9/6। 9/6 मतलब 3/2 ही तो होता है। 9/6 मतलब 3/2 ही तो होता है। बस उसका मतलब यही है। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे एक और बताया गया है डिवाइडिंग में। ठीक है, अगर x/y है, अगर मैं दोनों जगह x/a और y/a कर दूँ तो भी बात एक ही हो जाएगी, x/y ही होगा वो। दोनों चीज़ें दोस्तों सेम है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है। वैसे ही यहाँ थोड़ा सा और बेसिक सा चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं हल्का सा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस दूर नहीं है दोस्तों, बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। टेक्निक्स देख के तो और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज भी, तो मज़ा तो आपको लोग को आएगा। तो दोस्तों, प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है, जैसे ये वाला अगर मैं रूल बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, A/B इक्वल टू C/D आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया है दोस्तों, 7/9 है इक्वल्स टू 21/27 है। रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, 21 कैसे लिख सकते हैं, 7 × 3। 27 कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3। वही हो गया, × A/A का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, × A/A आ गया। सेम रेशियो को मैंने उस टर्म्स में ब्रेक कर दिया। तो ये दोस्तों बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर A/B इक्वल्स टू B/C है तो दोस्तों क्या होगा, AC इक्वल्स टू B²। बस नाम बदल के रख रहा है दोस्तों और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दिख जाएगा, 3/6 और 12 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि A/B इक्वल टू B/C। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा। तो कैसे करोगे आप, B², 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 × 12। ठीक है, 3 × 12 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ से
क्वेश्चंस की तरफ। ये आप लोग का बेसिक्स था। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं। फाइंड दी थर्ड प्रपोर्शन ऑफ द नंबर। 3 है, 6 है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, इंटू 2 हो रहा है। 6 में क्या करूँगा मैं, इंटू 2 कर दूंगा, इंटू 2 ही करूँगा ना, सीरीज का जा रही है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। आंसर क्या हो गया दोस्तों, 12। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में भी आप देख लो, 3 इंटू 2 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 2 हो गया, सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है आगे। तो वही थर्ड प्रपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट है। ये ट्रिक्स से हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ी नहीं, बस हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे अपने दिमाग में। 2 numbers are in ratio 9:11. If sum of these two numbers is 660, find the difference between the number. इस क्वेश्चन को चाहूँ दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो ऑप्शन देख के 1 सेकेंड में मैं आंसर दे सकता हूँ इसका। क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं आंसर तुरंत पुट करूँगा। कैसे, अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। 2 नंबर है दोस्तों, 9 और 11 के रेशियो में। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 + 11 मतलब हो गया 20, सम हो गया 20। अब 20 की वैल्यू आपको 660 दी हुई है। एक बात बताओ, 660 में एक 11 का मल्टीपल आपको दिख रहा है दोस्तों, 11 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं इन लोग 11 के मल्टीपल्स में, 11 के मल्टीपल्स में है। पर हमारा डिफरेंस क्या होगा दोनों का, 2 होगा। 11 - 9 2 होगा, पर ये 11 के मल्टीपल में ही डिफरेंस होगा, ठीक है। दोनों 11 के मल्टीपल में डिफरेंस क्या होगा, 2 2 इंटू एक्स समथिंग, दैट इज इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 11 ओनली। तो इन सभी ऑप्शंस में से 11 का मल्टीपल कौन सा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 66। तो हमारा आंसर क्या होगा, 66 हो जाएगा, ठीक है, 66 हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, समझ में आया? पर ठीक है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। 20 की वैल्यू 660 है, 1 की वैल्यू 33 है। निकालनी कितने की वैल्यू, डिफरेंस 2 की वैल्यू निकालनी है, 66। आंसर 66 आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ इसमें आई होप नहीं होगी। वैसे ही अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। सबसे पहले लिख लो कौन कौन से पैसे हैं भाई, 50, 25, 25। Total amount is 40. How many coins of each type are there? सारे इक्वल अमाउंट में दोस्तों, ठीक है, इक्वल अमाउंट में है तो मान लो 25 * 1 होता है ना, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, 20 है। कितना रुपीस हो जाएगा दोस्तों, अब रुपीस में हम लोग कर लेते हैं इसको। ये 1 रुपीज़ हो गया, ठीक है, ये 1 रुपीज़ हो गया, ये 4 रुपीज़ हो गया, ठीक है, ये 5 रुपीज़ हो गया, ठीक है, ये 10 रुपीज़ हो गया। टोटल रुपीज़ कितने हैं दोस्तों, 40 है। यहाँ पे कितने हैं अपने पास, 20। 20 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 की वैल्यू कितनी है, 40। 20 की वैल्यू कितनी है, 40, ठीक है, 20 की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो एक बात बताओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप्स आर देयर। कॉइन्स कितने थे हमारे पास, 20 यूनिट्स तो थे, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है 40, उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी 40 निकाल ली है। निकालना भी हमें वही था, निकालना भी वही था। आंसर क्या हो गया, 40, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स के क्वेश्चन में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में टेबल बनाना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉइन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे स्टार मार्क कर लो, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
द contents of two vessels containing water and milk are in ratio 2:3, 4:5 और इनका रेशियो है 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया है। रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन रेशियो डैश। जिंदगी में दोस्तों अगर आपको कुछ समझ ना आए कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, तो एक छोटा सा चीज़ आप समझ सकते हो, एक छोटा सा लॉजिक आप समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, वाटर और मिल्क को ऐसे बना लो, 2:3 हो गया। वापस यहाँ पे वाटर और मिल्क बना लो, वेसल 2 है ये, 1:2, 1:2, सॉरी 4:5 है, 4:5। ठीक है, बताओ एक बात, वाटर यहाँ भी कम है, वाटर यहाँ भी कम है, तो रिजल्टिंग में वाटर हमेशा कम रहेगा, वाटर हमेशा कम रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, वाटर और मिल्क का रेशियो निकालना है। 77 वाटर है, ये मिल्क है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दे रहा हूँ मैं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी मैं वापस एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सा जो लॉजिक है दोस्तों, इतना सा समझ में आया। ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में एटलीस्ट आना चाहिए आपको, मतलब थोड़ा तो बेसिक सेंस होना चाहिए। और अगर वापस ज़िंदगी में कुछ समझ दोबारा नहीं आ रहा, तो ये रेशियो नहीं, देख लो फाइनल 1:2 के रेशियो में मिला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जो आंसर है आपका, आंसर जो रहेगा दोस्तों, वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। 70, 50, 120, 128, 135, ये होता है 135। 70, 60, 130, 130, 145। 135 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 145 है, नहीं है। तो आंसर मैं फिर से ये वाला मार्क कर सकता हूँ, पर ठीक है, ठीक है, मैं तरीका भी बताऊँगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो, आपको रिजल्टिंग का पानी निकालना है। तो सबसे पहले देखो 2 और 3, ये 4:5। सबसे पहले कुछ मत करो, इनका रेशियो टोटल होता है 5, इनका टोटल होता है 9। इनके टोटल को पहले इक्वल करो आप। कैसे इक्वल करोगे, कैसे इक्वल करोगे, इसमें इंटू 9 करो, इसमें इंटू 5 करो। पहले इंटू 9 करने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, वाटर और मिल्क का रेशियो 18 वाटर है, मिल्क क्या आ गया 27। इंटू 5 करने के बाद वाटर कितना आ रहा है 20, मिल्क क्या आ रहा है 25। अब रेशियो कितना है दोस्तों, इसका 1 लूँगा मैं, इसका मैं कितना लूँगा, 2 लूँगा, मैं 2 लूँगा। अब कितना आया दोस्तों फाइनल आपका, 18:27। 2 लिया मैंने इसका, 40:50, 40:50। अब देख लो, सम कर लो, 18 + 40 58 2, 27 + 50 77। आंसर मैच हो गया, चलेगा? समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप्स जो दिया है मैंने उतना ही कर दिया, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने उतना ही किया। ठीक है, ना ही कोई फालतू के फॉर्मूले, ना ही कुछ। आपको मैं एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से करना सिखा रहा हूँ। 3 तरीके यहाँ पे लग गए, एक ऑप्शन एलिमिनेशन लगा, सेकंड मैंने मल्टीपल से भी बताया, थर्ड आपको जो स्टेप है ऐसा बताया। अब बेसिक मेथड्स तो मैं नहीं बताऊँगा, कि हम लोग जानते हैं, हम फॉर्मूला बेसिक्स तो यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। तो इन 3 में से आपको जो अच्छा लगे दोस्तों, प्लीज़ गो फॉर दैट मेथड। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको भी स्टार मार्क कर लो, है ना। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप जानते हैं दोस्तों, मैं क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो अच्छे रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो क्वेश्चंस अगर आप ये सब लगा लेंगे, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, वो आराम से बन जाएंगे। मेरा टारगेट ही वही है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे कराऊँ आप लोग को। ठीक है, हाउंड परसूज अ हेयर, ठीक है, एंड टेक्स 6 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स। देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसका मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा, वो आप तरीका पकड़ लो। हाउंड हेयर, ये तरीका बस आप पकड़ लो। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बस क्वेश्चन का तरीका पकड़ लो। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक हाउंड है, वो हेयर का पीछा कर रहा है और वो 6 लीप लेता है फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ हेयर। हाउंड जो है वो 6 कदम लेता है हर 7 कदम हेयर के, पर 5 कदम हाउंड के इक्वल हो जाते हैं 6 कदम हेयर के। कुछ नहीं, यहाँ पे 6 7 लिखो, यहाँ पे 5 6 लिखो, 5 6 लिख दिया,
कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझे? क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं बस, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बढ़िया है यार, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, सो हमें कंफ्यूज होना नहीं है। और आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो डेफिनेटली आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 15:7। दो रेशियो है दोस्तों नंबर का, वो क्या है, 15 और 7 है। इफ ईच नंबर बी डिक्रीज बाय 2, द टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:3। ठीक है, एक रेशियो था 15 और 7 का, और दोनों नंबर को मैंने 2 से डिक्रीज किया, तो रेशियो जो हो गया दोस्तों वो हो गया 7:3। पर आप मुझे एक बात बस बताओ, ठीक है, जैसे इनको अगर आप पुराना नंबर था, इनको अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो नंबर का डिफरेंस सेम होगा। अब मैं दोनों से एक ही एक चीज़ हटा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। ठीक है, 15 और 10 में डिफरेंस कितना है, 5 का है। 15 में से -2 कर दिया, 10 में से -2 कर दिया, ठीक है, 10 में से -2 कितना बच गया, 13। 10 -2 के 8। डिफरेंस कितना है अभी भी दोस्तों, 5 का है ना, 5 का है ना। डिफरेंस चेंज हुआ क्या हमारा, नहीं हुआ ना। तो वही, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 15 और 7, 15 और 7, डिफरेंस कितना दोस्तों, 8 का है। 7 और 3, डिफरेंस कितना है, 4 का। डिफरेंस दोनों में से मैं इक्वल चीज डिक्रीज कर रहा हूँ, तो डिफरेंस तो हमारा सेम ही होना चाहिए। तो 15 और 7 तो एक ही रहेगा, इसको सेम बनाने के लिए मैं ×2 कर दूंगा, ×2 कर दूंगा, तो कितना हो गया, 14 और 6, 14 और 6। अब दोनों का डिफरेंस सेम हो चुका है, पर मैंने यहाँ पर डिक्रीज किया कितना, -2, तो इसलिए ये 14 बन गया, इसलिए 14 बन गया। मतलब एक की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 है, एक की जो वैल्यू है वो 2 है। तो 2 नंबर की वैल्यू क्या होगी, 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30, और 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। और एक तरीका हो सकता है वो ये है कि इन दोनों का कुछ मत करो, इन दोनों को प्लस कर लो। 15 + 7 कितना होता है दोस्तों, 15 + 7 कितना होता है, 15 + 7 होगा 22। जो भी नंबर, जो आपका आंसर है उसका सम अगर 22 के मल्टीपल में है तो आपका आंसर है 15 + 7 22, ये भी आपका आंसर हो सकता है। 13 + 14 44, ये भी आपका आंसर हो सकता है। दो ऑप्शंस में फंसा है। 45 + 21, ठीक है, 66, ये भी आपका आंसर हो सकता है। 60 28 88, ये भी आपका आंसर, सभी आपके आंसर हो सकते हैं करके मैंने पहले में ये वाला मेथड आपको बताया नहीं, क्योंकि बट हाँ डेफिनेटली आपको ऐसे टेस्ट करते रहना होगा, ऑप्शंस के साथ खेलना आपको आना चाहिए, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऐसे भी चेक कर सकते हो दोस्तों, ने सम कर दिया, 15 1 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है, 15 2 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक है, 15 3 ज़ा 45 7 3 ज़ा, 15 4 64 7 4 ज़ा 28, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो दोनों का इक्वल पार्ट्स में। जैसा हमने बोला ना, x/y = x/y, तो जो a की वैल्यू है वो कांस्टेंट है कि नहीं सब में, वो भी आप चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये सब तरीके हैं दोस्तों, ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, गवर्नमेंट जॉब मास्टरी का। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 and that of their expenditure is 9:5. Find the income of each person if they save 1300 and 900. इसके भी काफ़ी अच्छे तरीके हैं। इनकम 5:3, एक्सपेंडिचर 9:5, सेविंग्स 1300 और 900। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है दोस्तों, वो तरीका बड़ा अच्छा है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन उससे भी। वो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका देखते हैं दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 9 3 27,
25 और 27, डिफरेंस कितना आया? 25 27 का 2 आया। इसकी वैल्यू 9 9 सा 8100, 8100, इसका डिफरेंस निकालो। 13 5 सा 6500, 8100 माइनस 6500 लिख दो। 2 की वैल्यू आ गई 1600, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 800। क्या निकालना है दोस्तों? इनकम निकालना है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 800 है, तो 5 की वैल्यू 4000 और 3 की वैल्यू 24। आगे मैच हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों ऑप्शन दोस्तों एक ही हो गए हैं, तो ये कुछ अलग होगा। 3400 कर लो उसको। दोनों ऑप्शन एक ही हो गए हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ये मेथड बढ़िया है दोस्तों, इस मेथड को यूज़ करना है आपको। ठीक है, ये मेथड से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि उतना सही नहीं है, तो आप देखो, ये मेथड को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मान लो ऐसा कर लो, फिर इसको आई ले लो, इसको ई ले लो। ठीक है, इसको आई ले लो, इसको ई ले लो। नहीं यार, ये रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 5i to 3i, 9i 9e is to 5e। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1300, सेविंग्स ये 900। एक बात बताओ, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इस फॉर्मूला को लगा के दोस्तों आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। 5i माइनस 9e इक्वल्स टू 1300, 3i माइनस 5e इक्वल्स टू 900। इसको सॉल्व करके अगर आपको जो मन करता है करो, लेकिन ये मेथड ना, ये वाला मेथड गुड है, सबसे बढ़िया। ठीक है, ऐसा हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है। बट आपको मैं बता दूँ, ऐसे भी कर सकते हो अगर आप भूल गए हो। ये होता है ना, कभी कभी एग्ज़ाम में आप प्रेशर में आ जाते हैं, तो एग्ज़ाम में कुछ भूल गए, तो फिर आप क्या करो, इसी मेथड को कर लो। ठीक है, इसी मेथड को कर लो। चलो, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बाकी है। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। देखो, और एज का क्वेश्चन तो दोस्तों अब आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। प्रेजेंट रेशियो कितना है? 4:5। 18 ईयर्स अगो रेशियो कितना था दोस्तों? 11:16। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 है। सेम करना, डिफरेंस कितना हो गया? इंटू 5 कर दूंगा तो हो जाएगा। 5 4 20, 5 5 25, ये 11, ये 16। कितना डिफरेंस दोस्तों? 9। एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 18 का। 9 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है। प्रेजेंट एज का सम निकालना है। 20 + 25, 20 + 25 45, 45 इंटू 2 90, 90 साल इनका सम हो जाएगा। 9 के मल्टीपल से चेक कर सकते हो। वैसे 9 के मल्टीपल में यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, बिल्कुल 9 के मल्टीपल से भी। दूसरा ऐसा तरीका है, कुछ मत करो, 4:5 है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 90 ही इसका मल्टीपल है। ये भी आपको कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे ऑप्शंस, क्योंकि 9 के मल्टीपल बाकी है नहीं। ठीक है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 7 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो, अब यहाँ पे लोग अपना दिमाग लगाना चालू करेंगे, यहाँ पे लोग अपना दिमाग लगा देंगे और क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है दोस्तों। ज़्यादा दिमाग भी सही नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा दिमाग भी सही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये अगर आप कोई बंदा ऐसा होगा, उसके मन में दिमाग ऐसा ख्याल आ रहा होगा, कभी कभी होता ना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है। तो 7 को अगर मैंने न्यूमरेटर में जोड़ दिया 10 हो गया, डिनोमिनेटर में जोड़ दिया तो 15 हो गया। कितना आ गया दोस्तों? 2/3 हो गया। चलो, मैच नहीं किया ये। फिर यहाँ पे मैं जोड़ा 12 हो गया,
19, यहाँ भी मैच नहीं किया। खैर ऑप्शन इतने गंदे दिए कि मैच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन भी इतने गंदे दिए कि मैच नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा हो गया दोस्तों कि क्या पता ये आपके ना मैच कर जाए, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा आंसर ना मैच कर जाता। जैसे यहाँ भी 3/4 आ जाता, यहाँ भी 3/4 आ जाता, आपको लगता है ओ माय गॉड कुछ तो आंसर हो गई, पर इसका जो आंसर आएगा वो कांट बी डिटरमाइंड आएगा। एक मिनट, कांट बी डिटरमाइंड आएगा। अब क्यों, इसका प्रूफ देख लो। m/n एक नंबर है, m+7 किया मैंने, n+7 किया, 3/4, 4m+28, 3n+20, 4m - 3n = 7, -7, ठीक है, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, 3n - 4m = 7, ठीक है, ये आ गया। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और एक इक्वेशन, क्या हो गया ये क्या, कौन सा कैसा कोई केस हो गया, दो वेरिएबल 1 इक्वेशन। कभी भी इससे आप निकाल नहीं सकते, कभी भी इससे आप आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो आप समझे क्यों ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है अपने को ये दिमाग में रखना है। इसका प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है, इजी है दोस्तों, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया। चलो, एक वॉलेट है जिसका जो रेशियो है 25 पैसा, 50 पैसा और ₹1 कॉइन्स का, उनका रेशियो है 12:4:3, विच अमाउंट्स ₹600। फाइंड दी नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे कॉइन्स का आपको दोस्तों निकालना है। खैर मैं इसको बिना कुछ करे आपको सॉल्व कर दूंगा। 12 इसका रेशियो है 25 का, तो 12 का मल्टीपल देख लो, 3 या 4 जो भी मल्टीपल दोस्तों दिख रहा है, 3 का ही मल्टीपल देख लो, 900 आपका क्लिक कर जाएगा। भाई कोई मल्टीपल भी नहीं है, तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। और कौन सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क भी है। अगर आप लोग को मेथड के थ्रू करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप लोग, क्योंकि कॉइन्स का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और मैं जानता हूँ कॉइन्स में आप लोग को तकलीफ होंगी, तो मैं इसलिए ये आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क। और ये मैं नेक्स्ट क्लास में भी करा दूँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस होमवर्क को मुझे करके बताइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ठीक है, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी क्लासेस की। और प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखिए अच्छे से, कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है दोस्तों, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।